आराम से, पैर देखो अपने, पैर देखो, पैर देखो, आराम से आराम से आराम से। हो क्या गया था तुम्हें? अजीब सी बहकी बहकी बातें करी थी तुम। हाँ, मुझे नहीं पता, मैंने वो हल्दी में गुलाब जल मिलाया और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने जैसे ही उसे सूंघा तो मेरी आंखों के आगे कुछ अजीब सा होने लगा, फिर पता नहीं एकदम से क्या हो गया, बहुत तेज दर्द हो रहा है। देखना सर दर्द की गोली। लीजिए काकी, काका पकड़ना, 1 मिनट, पानी लाया मैं। ये लो। तुम एक काम करो, तुम आराम करो, ठीक है? जो भी काम है हम लोग देख लेंगे वो सब। हाँ, विषय उधर रखना। हाँ। सुशील, अब बेटा इसमें चावल डाल दे, जैसा पिछली बार बताया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना। अब मुझे जरा घी का डब्बा देना बेटा। जी जल्दी। ला दे। अरे सेजल दी, आपको पता है जब भूख लगी हो ना तो मापा कहते हैं कि खिचड़ी बेस्ट ऑप्शन होता है। और क्या, पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि खिचड़ी बनाने की कौन सी रस्म होती है। अरे होगी होगी, अब तुम्हारी दादी सास ने बोला है तो मानना ही पड़ेगा ना। हो गया, चावल धो के पानी फेंक दे बेटा, इसमें चावल डालना है अभी। चल सेजल दी, कर दे। आपकी विशु भाई और सत्या से बात हुई क्या? वो मापा हल्दी लेकर पहुंच गए? जय श्री कृष्ण। सत्या की पीटी की रस्म तो हो गई, शादी के लिए आप थोड़ा जल्दी आ गए। माफ कीजिएगा, वो शगुन की पिट्ठी लाने में थोड़ा लेट हो गया। सुशील की माँ नहीं है ना, तो घर पर माँ की जिम्मेदारी मुझे इन ओके ओके ओके। अरे वैसे सही कहा तूने मेहुल। एक बाप के लिए माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे माफ करना, सुशील की माँ नहीं है, इस बात का बड़ा दुख होता है कभी कभी। कोई बात नहीं है, वो बाकी के लोग तो देख वो शाम की तैयारियों में लग गए हैं, पर कोई बात नहीं, मेरा सत्य है ना। आजा, तू शगुन की पीठी लगा दे, अपने होने वाले जवाई को। आजा। हमारा इंसाफ चाहिए हमारे डिकरे के लिए। भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करे। मेरी इच्छा तेरे लिए बहुत भारी पड़ने वाली है मेहुल पारिक। चलो मैं कपड़े बदल लेता हूँ, कपड़े भी गंदे हो गए हैं।
सॉरी सॉरी तू ठीक तो है ना मेहुल? सॉरी, मेरी वजह से आप पर भी दाग पड़ गई। I mean, आपके कपड़ों पर। मारा सत्या, विजय या विशु का कोई कुर्ता दे इसको, हाँ? या फिर नए जो कपड़े मंगवाए हैं उनमें से दे कोई कुर्ता आ जाए मेहुल को। नहीं, मैं ठीक हूँ। ऐसे कैसे ठीक है? सास ससुर दोनों तो ही तो है ना हमारे सत्या का। हमारा सत्या, अब इसका दाग साफ करना तारी जिम्मेदारी है। आइए। हाँ, ये आ गया है। चलो पता नहीं क्या कर रही होगी। लाइए, मैं काट देती हूँ। हाँ हाँ, आप जाओ। लाओ कोई मैं डाल। दोनों में डाल देना बेटा। सुशील बेटा, सब रेडी हो गया? हाँ, तो फिर जल्दी करो, बाहर सब लोग इंतजार कर रहे हैं। बा को फोटो भी तो भेजनी है। हाँ हाँ, तैयार है बस। सुशील जा बेटा, जल्दी लेकर चल। चल मैं लेकर जाती हूँ। अरे चलो पर चलो, मैं पानी लेकर आती हूँ, तू ले जाइए। चलो चलो चलो, हेलो हेलो हेलो। जल्दी जल्दी करो, चलो आ जाओ। चलो चलो। अरे उधर दे दिया। हाँ, तू Thank एक काम you. कर, जाके अचार का डब्बा लेके आ। ए थैंक यू। जहर? किरण फुई, क्या कहाँ जा रहे हो आप? हाँ, चलो मेरे साथ, हम वहाँ पे चल के इनको हल्दी लगाएंगे, ठीक है? चलो वहाँ पे चलो 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 चलो। नहीं, मुझे नीचे जाना है। मैं नीचे जाके खुद इनको हल्दी लगाऊंगी। तू हट यहाँ से। मुझे पता है, माँ ने ना मेरी शादी की तैयारियां की है। मैं जा रही हूँ। नहीं फुई, बोला ना आपकी शादी नहीं है, और बोला ना आपको अब नहीं होगी आपकी कभी शादी। कितनी बार बोला आपको? नहीं फुई, चलो मेरे साथ, चलो फुई, चलो मेरे साथ। मुझे डांटा, मुझे नहीं जाना। फुई इधर आओ मेरे साथ। मुझे नीचे जाना है। फुई अच्छा यहाँ बैठो, अब खेलो बस। तू बहुत गंदा है, मैं जानती हूँ। तू यही चाहता है ना कि मेरी शादी नहीं हो? अरे नहीं फुई,
ऐसा नहीं है। पर आप भी खेलो ना, हम दोनों मिलकर आपकी डॉल्स को हल्दी लगाएंगे, फिर आपकी डॉल्स भी ना एकदम दुल्हन की तरह सुंदर लगेगी। तू सच बोल रहा है? हाँ। ठीक है, हाँ, हम ना दोनों मिलके इनको हल्दी लगाएंगे। आपको पता है मेरी शादी में ना सुशील ने सब कुछ अकेले ही हैंडल किया था और इतने सारे सरप्राइजेस प्लान किए थे कि मैं क्या बताऊं। इसका मतलब ये है कि उसने नाटक किए थे। नाटक नहीं किया था माँ, सरप्राइज ही थे, मैं वही कह रही थी। आप खिचड़ी खाओ ना। हाँ? हाँ। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। कोई खिचड़ी नहीं खाएगा। मैंने बोला ना खिचड़ी को नहीं खाएगा, मत खाना। ये दो वापस। क्या हुआ तुझे? मैंने बोला ना, तो कोई खिचड़ी नहीं खाएगा, मत खाना। सुशील, ये सुशील अरे क्या कर रही तू? रुको 2 मिनट इसमें बोलना। सुशील, अरे क्या हुआ सुशील? अरे मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मैं बोल रही हूँ, पागल हो गए क्या आप सब? अरे हुआ सुशील, हुआ क्या? अरे ये भोग है, माँ ने बोला था। गुलाब होता है, ये भोग नहीं, इसमें जहर है। आप सबको लग रहा है कि मैं पागल हो गई हूँ। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ तेजली। वो मैंने देखा था, वो शीशे में जहर की बोतल आना किचन में। मैंने इसलिए आप सबको खाने से मना किया। मैं सच बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। आपकी दीकरी किरण और मारे छोकरे मेहुल का ब्याह ना हो सकेगा, क्योंकि मारा छोकरा किसी और से प्रेम करे छे। सत्या, वो यही ना कि आपको नहीं पता था कि मेरी फूई की ये हालत है। आपको तो लगा होगा कि आपके ठुकराने के बाद मेरी फूई की किसी और से शादी हो गई होगी। सत्या, मुझे कुछ भी नहीं पता। अगर पता होता भी तो क्या कर लेते आप? सॉरी अब, पर क्या है ना, हमेशा से अपनी फूई के बहुत अटैच रहा। पर जब मुझे इन सब के बारे में पता चला, शुरू में तो बहुत गुस्सा आया। सोचा था जिसकी वजह से मेरी फूई की ये हालत हुई है, इसका वो हाल करूंगा। और पता चला कि फूई की इस हालत के जिम्मेदार आप हैं। तब दादी ने मुझे समझाया।
तू उस सुशील को इतनी चोट पहुंचा अपनी फुई के लिए कि याद रखे वो मेहुल पारेख। सुशील क्या हो गया तुझे? क्या कर रही है सुशील? कभी चाकू कभी हड्डी और अब ये जहर, क्या हो रहा है? देख, लोग सब देख रहे हैं, लोग बातें करेंगे। प्लीज प्लीज तू चुप हो जा, शांत हो जा। नहीं सेजल दी, ये खिचड़ी में सच में जहर था। कोई मेरी बात पे बिलीव ही नहीं कर रहा है। वो कल वाली बात वो वहम हो सकती है, मैंने मान भी लिया था। पर ये एक सेकंड, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? मैं अभी वो जहर की बोतल लेकर आती हूँ। वो किचन में ही होगी, मैं अभी लेकर। सुशील, सुशील, ये थी बोतल। ये कहाँ जा सकती है? यही थी बोतल। जरूर कोई आया था बाहर से और जहर डाल के चला गया। बस बंद कर तारो पागलपन। अरे शाम को तेरा लगन है और तू पगला बैठी है। तेरे हिसाब से इसमें जहर है ना? ये ले। सेजल नहीं, क्या कर रही हो? सेजल इसमें जहर है। शिवम भाई जल्दी डॉक्टर को बुला के ला। शिवम कहीं मत जाना, इसमें कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं होने वाला है। इसमें जहर नहीं है और इसमें नमक भी नहीं है। इसमें जहर नहीं है, घी है, घी। कैसे हो सकते हैं? मुझे जहर है। मैं ठीक हूँ। सुशील, रिलैक्स। सत्या तुझसे कितना प्यार करता है, हाँ? और तू भी सत्या से कितना प्यार करती है। अब तो दादी भी कितनी खुश है। देख, तू ऐसी कोई भी बात मत कर जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, हाँ? आज शाम को शादी है, हाँ? तू प्लीज ठीक हो जा, हाँ? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। कोई नहीं। मैम रियली सॉरी, मैंने आपसे ऐसे बदतमीजी से बात की। पर क्या है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब मेरे ही घर में, मेरी ही शादी की रस्मों में मेरी फूई नहीं आ सकती। आपको याद है दादी ने आपसे वो सगाई पे कहा था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, याद है ना? तो एक्चुअल में माँ किरण फूई के साथ थी, क्योंकि दादी को डर था कि अगर बाई चांस किरण फूई ने आपको देख लिया और कुछ गलत ना हो जाए। अपने फेवरेट भतीजे की शादी में उसकी फेवरेट फूई नहीं आ सकती। कमाल है ना? मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, पता नहीं मैं सही हूँ या गलत। क्या आप इस शादी से कि मैं अपनी बेटी की शादी में ना हूं? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई ने आपको शादी में देख लिया तो कुछ भी हो सकता है। क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। और सुशील को शायद इस सब के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप
अपनी सुशील की शादी में मत आना प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।